इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप एक झलक। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक वाइब्रेंट और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप का दावा करता है। कई पॉलिटिकल पार्टीज हर एक अपनी आइडियोलॉजी और सपोर्ट बेस के साथ पावर के लिए कंपीट करती हैं। नेशनल पार्टीज जो पूरे इंडिया में फेमस हैं से लेकर रीजनल प्लेयर्स जो स्पेसिफिक स्टेट्स में डोमिनेट करते हैं तक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा और डाइवर्स है। ये डायनामिक माहौल आइडियाज और एस्पिरेशंस का एक कांस्टेंट इंटरप्ले इंश्योर करता है जो नेशन की डेस्टिनी को शेप करता है। इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझना बहुत जरूरी है। इसके गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज और इसके फ्यूचर को ड्राइव करने वाली फोर्सेस को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की लहर पर सवार होकर इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे पावरफुल फोर्स बनकर उभरी है। हिंदू राष्ट्रवाद में अपनी जड़ों के साथ बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड इंडिया की एडवोकेट करती है। इसका राइज टू प्रोमिनेंस 1990s में शुरू हुआ, जिसका कल्मिनेशन 2014 के जनरल इलेक्शंस में एक हिस्टोरिक विक्ट्री के रूप में हुआ। नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में मोदी का चरिज्मा और साथ ही पार्टी का डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी पर फोकस इंडियन इलेक्ट्रेट के एक बड़े सेक्शन के साथ रेजोनेट हुआ। बीजेपी की सक्सेस का श्रेय इसके स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और एक यंग और एस्पिरेशनल इंडिया के एस्पिरेशंस के साथ कनेक्ट करने की एबिलिटी को दिया जा सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कभी इंडिपेंडेंट इंडिया की अनडिस्प्यूटेड लीडर थी, खुद को एक क्रॉस रोड्स पर पाती है। 1885 में स्थापित कांग्रेस ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक पिवटल रोल प्ले किया। इसकी लेगेसी नेशन के फैब्रिक से जुड़ी हुई है। हालांकि रीसेंट ईयर्स में पार्टी को पावर पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। करप्शन के आरोप, डायनास्टिक पॉलिटिक्स और मासेस के एस्पिरेशन से एक परसीव्ड डिस्कनेक्ट ने इसकी इमेज को धूमिल किया है। कांग्रेस के सामने खुद को रीइन्वेंट करने का डॉन्टिंग टास्क है ताकि रैपिडली चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप में रेलेवेंट बनी रहे। यूथ के साथ कनेक्ट करने की इसकी एबिलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की कंसर्न्स को एड्रेस करना और फ्यूचर के लिए एक कंपेलिंग विजन प्रेजेंट करना इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को डिटरमिन करेगा। आम आदमी पार्टी, जो एक एंटी करप्शन मूवमेंट से पैदा हुई थी, इंडियन पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट फोर्स बनकर उभरी है। 2012 में फाउंडेड एएपी ने क्लीन और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का वादा किया, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज से डिसइल्यूजन्ड सिटीजन्स के साथ रेजोनेट हुआ। एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेसिक अमेनिटीज पर इसका फोकस अर्बन पुअर और मिडिल क्लास के साथ रेजोनेट हुआ। एएपी की इलेक्टोरल सक्सेस दिल्ली में, जहां ये 2015 से पावर में है, ने ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की वायबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया है। अपने प्रोमिसेस को पूरा करने की इसकी एबिलिटी, खासकर एजुकेशन और हेल्थ केयर के एरियाज में, ने इसे प्रशंसा दिलाई है। एएपी का राइज इंडियन पॉलिटिक्स में चेंज और अकाउंटेबिलिटी की ग्रोइंग डिजायर को सिग्निफाई करता है। सेक्शन 5, मोदी का ग्लोबल स्टेज, इंडियन पॉलिटिक्स पर प्रभाव। नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी एक प्रोएक्टिव अप्रोच से मार्केट रही है, जो इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग को एनहांस करना चाहती है। उन्होंने कई फॉरेन विजिट्स की हैं, वर्ल्ड लीडर्स के साथ एंगेज किया है और बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन किया है। इंडिया को एक ग्लोबल पावर के रूप में प्रोजेक्ट करने की मोदी की एफर्ट्स का देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा है। उनके डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट्स को अक्सर अचीवमेंट्स के रूप में हाईलाइट किया जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव लीडर के रूप में उनकी इमेज को बोल्स्टर करता है। उनकी फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स की सक्सेस ने उन्हें सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल कैपिटल प्रदान किया है, जिससे डोमेस्टिक फ्रंट पर उनकी पोजीशन और मजबूत हुई है। हालांकि क्रिटिक्स का तर्क है कि फॉरेन पॉलिसी पर उनका फोकस अक्सर प्रेसिंग डोमेस्टिक इश्यूज को ओवरशैडो कर देता है। सेक्शन 6, अतिशी दिल्ली, बदलते समय का संकेत। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर के रूप में अतिशी की नियुक्ति इंडियन पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। नेशनल कैपिटल में एक एजुकेशन एक्टिविस्ट से हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन तक उनका राइज कई लोगों द्वारा बदलते समय के संकेत के रूप में देखा जाता है।
आतिशी की लीडरशिप को ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से एक डिपार्चर के रूप में देखा जाता है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और गुड गवर्नेंस पर फोकस है। उनके टेन्योर को ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में एक एक्सपेरिमेंट के रूप में क्लोजली वॉच्ड किया जाएगा। दिल्ली के पॉलिटिकल लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते हुए अपने प्रॉमिसेस को पूरा करने में उनकी सक्सेस का एएपी और इंडिया में ब्रॉडर पॉलिटिकल डिस्कोर्स के फ्यूचर पर इंप्लीकेशन हो सकता है। सेक्शन 7, प्रेशर में विपक्ष चिंता का कारण। इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में ऑपोजिशन की स्थिति को लेकर ग्रोइंग कंसर्न्स देखने को मिली हैं। क्रिटिक्स का आरोप है कि रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट डिसेंट के प्रति इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट रही है और उसने ऑपोजिशन वॉइसेस को दबाने के लिए कई तरह के तरीके इस्तेमाल किए हैं। प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारी, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इस्तेमाल और डिसेंट के लिए श्रिंकिंग स्पेस ने इंडियन डेमोक्रेसी के स्वास्थ्य के टाइमे में अलार्म्स रेज किए हैं। एक वाइब्रेंट और फंक्शनिंग ऑपोजिशन एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट की पावर पर एक चेक के रूप में काम करती है। ऑपोजिशन का वीकनिंग इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क की नींव के लिए खतरा है। सेक्शन 8, 2024 के आम इलेक्शंस। स्टेक्स पर बहुत कुछ लगा है। इंडिया में 2024 के जनरल इलेक्शंस देश के पॉलिटिकल जर्नी में एक वाटरशेड मोमेंट होने वाले हैं। बीजेपी, जो लगातार तीसरी बार पावर में आना चाहती है, का सामना एक रिसर्जेंट ऑपोजिशन से है जो उसे हटाने के लिए दीरी आरेछन है। ये इलेक्शंस मोदी गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस, इकोनॉमी की हैंडलिंग और इसकी सोशल पॉलिसीज का रेफरेंडम होंगे। इलेक्शंस के आउटकम का इंडिया के फ्यूचर ट्रेजेक्टरी पर फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सभी पार्टीज के लिए स्टेक्स पर बहुत कुछ लगा है और कैंपेन के इंटेंस और क्लोजली कंटेस्टेड होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रेट का फैसला आने वाले वर्षों के लिए दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी की डायरेक्शन को शेप करेगा। सेक्शन 9, इंडियन पॉलिटिक्स का फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इंडियन पॉलिटिक्स एक क्रिटिकल जंक्चर पर खड़ी है जहां उसे कई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का सामना करना पड़ता रहा है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का राइज, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी का बने रहना और जॉब क्रिएशन की जरूरत कुछ प्रेसिंग इश्यूज हैं जिनका सामना नेशन कर रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स का फ्यूचर इन चैलेंजेस को इफेक्टिवली एड्रेस करने की इसकी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। यूथ, जो इलेक्टोरेट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, देश की पॉलिटिकल डेस्टिनी को शेप करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। उनकी एस्पिरेशंस, कंसर्न्स और पार्टिसिपेशन इंडियन डेमोक्रेसी के कोर्स को डिटरमिन करने में इंस्ट्रूमेंटल होंगे। सेक्शन 10, कंक्लूजन। द एंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी चैलेंजेस के बावजूद इंडिया की डेमोक्रेसी रिजिलियंट बनी हुई है। अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को फ्रीली इलेक्ट करने और उन्हें अकाउंटेबल ठहराने की इसके सिटीजन्स की एबिलिटी इसके डेमोक्रेसी के एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। इसके पॉलिटिकल डिस्कोर्स की वाइब्रेंसी, इसके सिटीजन्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन और इसके पॉलिटिकल लैंडस्केप का कांस्टेंट एवोल्यूशन, ये सभी एक हेल्थी डेमोक्रेसी इन एक्शन के संकेत हैं। जैसे जैसे इंडिया 21st सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना जारी रखेगा, इसकी डेमोक्रेसी निश्चित रूप से नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का सामना करेगी। हालांकि इसके पीपल का एंड्यूरिंग स्पिरिट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट से उम्मीद है कि इंडिया आने वाले वर्षों में और मजबूत और अधिक समृद्ध बनकर उभरेगा।